हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य एम्पायर को एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज के सेशन में क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बच्चों, मैंने जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो एक सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम लोग हर टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, तो इसी सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य को। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि बच्चों, प्रिंस कॉलेज में आपको आईएएस और आरएएस प्लस कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की जाती है। यानी कि जैसे ही आप कॉलेज की पढ़ाई को समाप्त करेंगे, वैसे ही आपका आईएएस का और आरएएस का लगभग 80% सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्लस प्रिंस सिविल सर्विस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ करके नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है? ध्यान रखिएगा, वो कौन सा शासक है जिसको वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है? एक है, पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है कनिष्क, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों, पहले पुराण की बात कर लेते। टोटल हमारे कितने पुराण माने गए? 18। और लगभग जितने भी पुराण हैं, वो पुराण कोई ना कोई पुराण किसी ना किसी वंश से संबंधित माना जाता है। तो उसी प्रकार वायु पुराण को मौर्य साम्राज्य से संबंधित माना जाता है। और वायु पुराण में जिस शासक को, वायु पुराण किससे संबंधित है बच्चों? मौर्य वंश से। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश के एक शासक है बिंदुसार। बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है? बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसके साथ साथ बिंदुसार कौन है? बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे और सम्राट अशोक के ये पिता थे। क्लियर? बिंदुसार को जिस प्रकार वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, उसी प्रकार एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है राजा बलि कथा। क्या नाम है? राजा बलि कथा। इस ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सेन। क्या कहा गया बच्चों? सिंह सेन कहा गया। सिंह सेन, सिंह के समान। क्लियर? तो यानी कि हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। टोटल कितने पुराण हैं? 18 है। और जितने भी पुराण हैं, लगभग सभी पुराण किसी ना किसी एक वंश से संबंधित माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तमिल लेखक की रचनाओं में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? यानी कि इसका अर्थ है कि ये जो उत्तर भारत का जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर था, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, इसकी चर्चा आपको दक्षिण भारत के तमिल लेखकों के ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। तो प्रश्न है, वो कौन सा तमिल लेखक है जिसके ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है मामूलनार, तोल्कापियर, अल्लादी और रवि कीर्ति। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर है मामूलनार। ध्यान रखिएगा, दो तमिल लेखक हैं, एक है मामूलनार और दूसरे हैं परनर। एक है मामूलनार, दूसरे परनर। इन दोनों तमिल लेखकों के ग्रंथों में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अल्लादी ये तेलुगु के लेखक हैं जो कि किसके संबंधित है? कृष्णदेवराय के। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं कृष्णदेवराय, ये उनके दरबार से संबंधित है, अल्लादी पेदना। रवि कीर्ति ने किसको लिखा है? रवि कीर्ति के द्वारा
एहोल अभिलेख को लिखा गया है। किसको लिखा गया है? एहोल अभिलेख को लिखा गया, अंकित किया गया रविकीर्ति। रविकीर्ति किसके दरबार में थे? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे। और इसी एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था। ठीक है, तो रविकीर्ति। लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है? हमारे प्रश्न का उत्तर है ए, मामूलनार। ये मामूलनार वो तमिल लेखक है जिनके ग्रंथों में आपके मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किन किन लेखकों ने मैगस्थनीज की इंडिका की सहायता से अपने ग्रंथों की रचना की है? यानी कि प्रश्नों को समझिएगा। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ का नाम है इंडिका। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है इंडिका। किसके द्वारा रचना की गई है? मैगस्थनीज के द्वारा। मैगस्थनीज कौन थे? मैगस्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत थे। किसके दूत थे? यूनानी शासक सेल्यूकस के। और मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम था इंडिका। अब प्रश्न है, आगे चलकर के वो कई सारे यूनानी लेखक थे जिन्होंने इंडिका का प्रयोग करके अपने ग्रंथों की रचना की। तो हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्ट्रैबो, दूसरा है डायोडोरस, तीसरा है एरियन और चौथा है डी है उपयुक्त सभी ने। इसका उत्तर है बच्चों डी, उपयुक्त सभी ने। ध्यान रखिएगा कि जो मैगस्थनीज की इंडिका है, उस इंडिका के ग्रंथ को पढ़ करके या उसमें से जानकारी प्राप्त करके स्ट्रैबो ने, डायोडोरस ने, एरियन ने, प्लिनी ने, ये लगभग सबसे प्रसिद्ध यूनानी लेखक माने जाते हैं जिन्होंने की अपने अपने ग्रंथों की रचना की है। यानी कि इंडिका को आधार बनाकर स्ट्रैबो ने, डायोडोरस ने, एरियन ने, प्लिनी ने, इन सभी ने अपने अपने ग्रंथों की रचना की है। और उन्होंने बताया भी अपने ग्रंथों में कि ये जो जानकारी है हमें मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैगस्थनीज ने डायनिसस और हेराक्लीस की तुलना किन भारतीय देवताओं से की है? यानी कि मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दो देवताओं के नाम बताए हैं और उन देवताओं की तुलना की है डायनिसस और हेराक्लीस। तो हमें इस प्रश्न में इस बात का उत्तर देना है वो कौन से दो देवता हैं जिनकी तुलना मैगस्थनीज ने की है। ए है शिव और ब्रह्मा, बी है विष्णु और ब्रह्मा, सी है शिव और कृष्ण, डी है शिव और अग्नि। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है हमारा शिव और कृष्ण। ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में शिव की तुलना की है डायनिसस से और कृष्ण की तुलना उन्होंने की है हेराक्लीस से। यानी कि यूनानी देवता ये कौन है? ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं यूनानी देवता। और इन दोनों यूनानी देवताओं की तुलना उन्होंने भारतीय डायनिसस की तुलना की शिव से और हेराक्लीस की तुलना की कृष्ण से। क्लियर? क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैगस्थनीज ने सारगेन किसको कहा है? यानी कि मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सारमेन किसको कहा है? सारमेन किसको कहा है? ए पुरोहित को, बी व्यापारी को, सी किसान को, डी वनवासी को। देखिएगा इस प्रश्न के उत्तर में जो मैगस्थनीज है उसने भारत में दार्शनिकों की दो भूमिका बताई, दो रूप बताए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में दार्शनिक दो प्रकार के होते थे।
एक होते थे पुरोहित, जो कि सामान्य जनजीवन में धार्मिक क्रियाकलापों को करते थे, उसको उन्होंने बैकोलित कहा है, ठीक है, पुरोहित कहा है। और दूसरे होते थे वनवासी, जो कि वन में रह करके तपस्वी जीवन को व्यतीत करते थे। इन्हीं वनवासी को उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है सारमेन। क्या कहा है? उन्होंने कहा है सारमेन। यानी कि मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया कि भारतीय समाज में दो प्रकार के दार्शनिक हुआ करते थे। एक होते थे पुरोहित, जो कि धार्मिक जीवन में धार्मिक क्रियाकलाप को करते थे। दूसरे होते थे वनवासी, जो कि वनों में रह करके तपस्या करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन्हीं वनवासी जो दार्शनिक है, उसको उन्होंने अपने ग्रंथ में क्या कहा है? कहा है सारमेन। क्लियर? तो ये था बच्चों, मौर्य साम्राज्य को हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से देखने का प्रयास किया था। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आगे इस सीरीज को और भी प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।